हम लोग क्वेश्चन नंबर 351 स्टार्ट करेंगे। चूँकि हम लोग जो है 1 से लेकर 350 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे। कह रहे कि कुल टॉफ़ियों में से 1/10 खराब हो गया है, रहने दीजिए। शेष का 35% एस को दे दिया गया है और कुल टॉफ़ियों का 1/8 एन को दे दिया गया है। यदि एन के पास टॉफ़ियाँ खराब टॉफ़ियाँ से 10 अधिक है तो एस की कितनी टॉफ़ियाँ होगी। एक्चुअली क्या है ना, ये क्वेश्चन समझने का फिर है, कुछ ज़्यादा है नहीं। एस की कितनी टॉफ़ियाँ होगी और क्या बोल रहा है कि शेष का 35% एस को दिया गया है। तो ये जो अगर सिंपल वे में बात करें तो ये जो आपका क्या है 35% एस को दे दिया गया है, तो मतलब एस जरूर 35% कुछ का 35% दिया है, तो 35 7 बचे 35, या तो लास्ट में 5 तो जरूर होगा, तो 5 होना चाहिए, तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए ये तीनों। चूँकि 7 भी है तो 7 ये कटेगा, तो 7 7 छो 13 नहीं, 7 7 दूनी 14, ये भी नहीं कटेगा, 7 ये देखते हैं ये कटता है कि नहीं। मतलब 7 का मल्टीपल 100% होना चाहिए, बाकी और कुछ होना हो तो 7 7 5 52 8 7 56, तो आंसर ए होगा। ये आपका स्मार्ट अप्रोच है। अब देखते हैं इसको हम सिंपल वे में सॉल्व करें। तो भैया 1/10 आप यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, शेष का 35%, 35/100 कीजिए, तो 5 7 35, अब 5 दूनी 7/20 ये हो गया, बाकी 1/8 ये सब कुछ कुछ लिखा हुआ है। अब क्या क्या है ये बस देख लीजिए कि क्या है। कुल टॉफ़ियों का 1/10 खराब है, 35% शेष का क्या बोल रहे हैं एस को दिए हैं, 1/8 आप क्या है एन को दिए हैं। तो ये नीचे वाला जो है ना, जब भी क्वेश्चन ऐसा होता है तो नीचे वाला का आप एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 8 दूनी 16, मतलब 160 आप इसका एलसीएम आपका हो सकता है। तो 160 मान लीजिए, सोचिए कि कुल टॉफ़ी है, ठीक है, कुल टॉफ़ी। जब आप 160 एक्स कुल टॉफ़ी मानिए, एक्स मानिए, तो याद रखिए अब जो क्वेश्चन बोल रहा है, अब पढ़िए और अच्छा से आपका बन जाएगा। भैया 1/10 खराब हो गया, 160 का 1/10 खराब हो गया है, तो 16 खराब हो गया है। क्या बोल रहा है कि शेष का 35%, तो शेष कितना बचा भाई, तो 16 में से शेष जो बचा वो आपका कितना, 4 8 100 सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 4 है, फिर आपका 3 5 5 1 6, मतलब 4 144, ठीक है आपका टॉफ़ी। शेष का 35%, इसका 35% निकालिए। ये आप किसको दिए हैं, एस को। ये आप किसको दिए हैं, ये किसी को दिए नहीं, ये खराब हो गया है, रहने दीजिए। ये एस को दिए हैं। और आगे क्या है, और कुल टॉफ़ी का, तो कुल टॉफ़ी 160 है, उसका जो है 1/8 आप एन को दिए हैं, 8 दूनी 16, तो आप टोटल 20 हो गए हैं। याद रखिए ये 16 हो गया आपका, ये 140 बटे ये 140 गुना 35/100, ये आपका 25। अब जो भी बोल रहा है उसको देख लेते हैं। यदि एन के पास, क्या बोल रहा है, एन के पास टॉफ़ियाँ खराब टॉफ़ियों से 10 अधिक हैं, तो ये तो आपका एन है, ये आपका एस है, ये आपका खराब। एन की टॉफ़ियाँ 20 है, खराब टॉफ़ी 16 है, उसी का अंतर दिया हुआ है आपका कितना, 10। इसका मतलब 4 बराबर यहाँ 10 है, तो 1 बराबर 10/4 है। अब क्वेश्चन एस कितना टॉफ़ियाँ दी गई, तो एस तो ये है, 1 बराबर 10/40, तो 144 गुना 35/100 गुना 1, जरूर यहाँ गुना 1 होगा कहीं ना कहीं, तो 1 का वैल्यू है कितना, 10/4। बिना कोई देरी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो याद रखिए ये 7 बचे 35, इसको लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 144 आपका है, तो 4 4 तिया 12, फिर 6 चौक 24, 36 हो गया। 7 बचे 35, और 35 आपका 5 से ये 5 दूनी 10 कटेगा, 2 18 दूना 36, 18 37 26 से 126 आपका आंसर आ गया। चलिए, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 352 क्या है कि रवि के पास जो है शुरू में एक निश्चित संख्या में चॉकलेट थी, जबकि भानु के पास शुरू में रवि के पास मौजूद चॉकलेट की संख्या का 80% था। रवि के पास शुरू में मान लिया जाए 100x था, और भानु के पास जो था वो जो है रवि का 80%, इसका मतलब रवि का 80% यही होगा 80x। कैसे, तो रवि को 100x माने, रवि का 80% अगर काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 80x। अब आगे क्या बोल रहा है कि यदि रवि अपनी चॉकलेट का 10% अपनी बहन को दे दिया,
इसका 10% वह अपनी बहन को दे दिया, तो 10x अपनी किसको दे दिया, बहन को दे दिया। वो हो नो बहन, यहाँ जो है रो वो रवि, उसके बाद आपका ये क्या है, ये आपका भो नो भानु। अब कह रहा है कि जबकि भानु को अपने चाचा से शुरू में मिली चॉकलेट की संख्या का 35% है। चाचा से शुरू में मिली चॉकलेट की संख्या का 35% और प्राप्त हुआ, तो शुरू में कितना मिला रवि अति भानु को, 80, और चाचा उसको 35% अधिक दिया, तो 135/100। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 1 मिनट, तो आप 20 चौक 80, 20 2500, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 7 चौक 28, 8 4 दूनी 8 2 10, 108 एक्स। यह आपका किसका है याद रखिएगा, ये आपका भानु का, अब जो है भानु का असली वाला है वर्तमान में। यदि भानु के पास अंततः 54 चॉकलेट थी, अंततः मतलब बाद में, 54 जो है 108 का वैल्यू क्या है, 108 का वैल्यू 54 है, तो x का वैल्यू 54/108 रहने दीजिए। अब जो यहाँ पर लिखा है कि तो रवि को अपनी बहन को कितना चॉकलेट दी, तो रवि कितना है 10x, रवि की बहन को 10x मिला है, तो 10 गुना x, 10 गुना x का मान 54/108। जब आप इसको बनाइएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूना 10, तो 2 से कटेगा, 2 से ये 5 कटेगा, आपका आंसर हो जाएगा 5। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो बोलता है हम लोग वही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 353 क्या है, मृदुल एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू करती है और प्रत्येक वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि अर्जित करती है। यदि उसकी वेतन 6 वर्ष की सेवा के बाद इतना हजार होता था और 15 वर्ष बाद क्या हुआ के बाद वो इतना रुपया मिल था, तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि कितनी हुई। अब आप बताइए, जरूर मृदुल को पी पैसा मिलता होगा, पी पैसा मिलने के बाद 6 साल बाद क्या हुआ, मनु को 28,400 रुपया मिला। जब 28,400 मिला, फिर आपका फिर 15 साल बाद, मतलब कि 6 साल ये हो गया, 6 साल ये हो गया प्लस 9 साल ये हो गया, तभी तो मिलके आपका 15 साल होगा। तो 15 साल में जो है आपका पैसा कितना हो गया है, तो आपका हो गया है 52,997। अब जो है आप क्या करिए, जब ये टोटल आपका 15 साल का है, और ये 6 साल का है, तो ये जो गैप बचा ये आपका 9 साल का हो गया। इसका मतलब हुआ कि 9 साल में जो है उसको 52,997 माइनस कीजिए 400 से, तो 97, 2 4 5, मतलब 24,597 आपका क्या हुआ, 9 साल में उसकी वृद्धि हुई। ठीक है, जब 9 साल में आपका 24,597 वृद्धि हुआ, तो 1 साल की वृद्धि क्या हो जाएगी, तो 24,597 डिवाइड बाय अगर 9 कीजिएगा, तो अगर हम इसको काटें तो 9 9 या 27, तो 9 दूनी 18, 18 फिर 8 14 65, तो 9 सती 63, फिर 3 39, तो 9 27, 9 चौक 36, 9 27 होगा, फिर 9 27, मतलब 1 साल में
2733 आपका क्या है, उसको रुपया मिल रहा है या वृद्धि हो रहा है। तो वार्षिक प्रतिवृद्धि पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2730। चलिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 354 क्या कह रहे हैं कि 250 लोगों के एक समूह में 40% पुरुष है और 60% महिला है। यदि समूह में 30 और महिला शामिल हो जाए तो नए समूह में महिला का प्रतिशत कितना होगा। चूँकि दशमलव का क्वेश्चन है, दशमलव के 2 स्थान तक का सही है, तो हम इसको बना देते हैं। टोटल आपका लोगों का समूह 250 है। याद रखिएगा, समूह में महिला का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 250 में 40% पुरुष है तो महिला कितना है, 60%। सिर्फ हमको महिला से मतलब है, ठीक है। यदि समूह में 30 और महिला शामिल हो गए, इसको जो है 30 और महिला आप शामिल कर दीजिए समूह में। 250 का 60%, याद रखिए ये भी महिला है, महिला का वैल्यू है, और 30 और जुड़ गया, ये भी आपका महिला ही जुड़ा है। जुड़ने के बाद क्या बोल रहा है, तो नए समूह में महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा, तो ये आपका वैल्यू निकालना है। और याद रखिए टोटल 250, नया समूह जो आया है उसका वैल्यू क्या है, 250 प्लस 30, 280 है। इस बात को आपको याद रखना है। इसको सॉल्व करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौके 150 प्लस 3 कितना हो गया, 180। तो नया समूह टोटल कितना है, 280, उसमें महिलाओं की संख्या 180, प्रतिशत निकाल लीजिए, 100 गुना करेंगे तो आप इसका वैल्यू निकाल दीजिए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू जो होगा, तो 0 से 0 आप काटिए, 2 9 18, 2 14 28। अब 900/14 है, और कटेगा तो और काट दीजिए, 2 7 14 और 2 ऐसा करिए, आप इसको काटिए नहीं, 100 है तो इजी रहता है। 900/14, तो आप कहना 14 25 70 चौछक रहा से, ठीक है। तो आपका चौछक 84 चौसठ चौछक 84 चौसठ 98, तो 14 अठे बलोतल से, तो 14 छुक 6 से अथी 14 छुक 84 6 से होगा। 84 से फिर आपका कितना आ जाएगा, आपका 60, तो 14 25 नहीं होगा, 14 तिया 42 होगा, तो 14 चौक 56, इसका मतलब 4 64 से ही होगा। तो क्या हम 64 लिख सकते हैं, हाँ 64। और चूँकि एक ही 64 से स्टार्ट हो रहा है तो यही आंसर 64.29% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 355 क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत लगातार क्या हो रहा है, 2 बार बढ़ाई जाती है। बढ़ाने दीजिए। अंतिम कीमत 2295 है और प्रारंभिक कीमत 1000 है। दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि और पहली बार प्रतिशत वृद्धि से दुगना थी। तो दूसरी बार जो कीमत है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कुछ नहीं करना है। अगर टोटल समग्र वृद्धि की बात करें, वेतन में जो वृद्धि हुआ है, समग्र वृद्धि, तो पहले कितना था, 1000, वृद्धि जो हुआ आपका 2295। इसका मतलब समग्र अगर वृद्धि का बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1295 बटे 1000 और गुना आपका 100। तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा 129.5। क्यों, इससे आप इससे काटिए, इसको आप इससे काटिए, पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो 129.5%। आप चाहे तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जब आप ऑप्शन से बनाइएगा तो आपका आंसर खुद ब खुद आएगा। जैसे कि मान लीजिए हम पहला ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में कहता है कि यदि दूसरी बार कीमत में प्रतिशत वृद्धि, तो दूसरी बार जो प्रतिशत में वृद्धि हुआ पहली बार प्रतिशत वृद्धि से दुगना है, पहली बार प्रतिशत वृद्धि से दुगना है। तो दूसरी बार कीमत में वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो अगर हम विकल्प ले लेते हैं, मान लिया जाए दूसरी बार 70% था, पहली बार मान लिया जाए, पहली बार अगर मान लिया जाए हम 35% लेते हैं, तो दूसरी बार आपका 70% होगा। और वैसे भी ये जो है आपका 2 का गुना नहीं है, ये भी आपका 2 का गुणज नहीं है, ये भी आपका 2 का गुणज नहीं है, ये 2 का गुणज है। तो देखते हैं ट्राई करके, ठीक है। हालांकि ऑप्शन ये आपका, तो 35
प्रतिशत और 70%, दोनों आपका वृद्धि हो रहा है। तो 35 प्लस 70 प्लस 35 गुना 70 डिवाइड बाई 100, 7 3 10 105 प्लस आपका ये कितना हो जाएगा, 7 या 21 और 21 3 24, तो 24.5 आपका ये वैल्यू आएगा। जब ये आपका आएगा तो 129.5% आपका आ जाएगा। चूँकि हम लोग निकाले कितना थे, यही निकाले थे 129.5%। इसका मतलब क्या है कि आपका ऑप्शन जो है सी फॉलो कर रहा है, क्योंकि हम जो है दूसरी बार हम इसको माने, तो इसका आधा जो आ जाएगा वो 35 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 356 आपका क्या है, प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु का मूल्य के बीच का अंतर 324 है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उस वस्तु का मूल्य कितना है। दूसरे वर्ष के अंत में पूछ रहा है, और टोटल कितना है, चौथा वर्ष। पहला वर्ष हुआ होगा, दूसरा वर्ष हुआ होगा, तीसरा वर्ष हुआ होगा, चौथा वर्ष हुआ होगा। मान लिया जाए अगर पहला वर्ष में प्रारंभिक वर्ष में अछहत्तर के कितना प्रतिशत, 20% प्रत्येक साल बोल रहा है, तो प्रत्येक साल 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए पहला वर्ष हम 100 साल माने, तो 20 साल की वृद्धि जो हुई वो कितना हो जाएगा, 120। फिर आप इसको 120 का 20%, तो आप निकालिएगा तो आपको कितना मिलेगा, बराबर है 44 से 144। फिर आप इसको 120% निकालिएगा तो याद रखिएगा 144 गुना आप 12 कीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 1 4 4, मतलब 1728। ठीक है, 12 का क्यू आपका 1728 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1728। लेकिन याद रखिए एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पर क्या हुआ, वृद्धि। अब जो है आपका लास्ट का, चूंकि अब जो है क्या लिखा है, यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंतर वस्तु का मूल्य, तो चौथा वर्ष हमको निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना होगा। 1728 गुना 12 कीजिएगा तो 28 दूना 56, 7 दूना 34, 1 7 2 8, 8 5 13, 4 2 6 1 7, 7 3 10, 270 20, 270.36, 200 मतलब 207.36 आपका वैल्यू आएगा। आने के बाद क्या होगा, इसको आप काट दीजिए। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया दूसरा और अंत में, नहीं सॉरी, यहाँ पे तीसरा और चौथा का अंतर दिया हुआ है। तो तीसरा आपका क्या है, ये, चौथा क्या है, ये, और इसी का अंतर क्या है आपका, याद रखिएगा वैल्यू दिया हुआ है 324। जब ये दोनों का अंतर निकालेंगे तो 207.36 माइनस 172.8, सुना कीजिएगा। जब आप इसको माइनस करेगा तो आपका कितना आ जाएगा, 6 5, फिर आपका 6 में से 2 2 जा 4, 10 3, मतलब 34.56। और यही आपका 34.56 किसके बराबर है, इसके बराबर है। आपको क्या पूछ रहा है, दूसरे वर्ष के अंत में। दूसरे वर्ष के अंत में मतलब कि 144 आपका पूछ रहा है वैल्यू। तो 1 बराबर 324 बटा 34.56, तो 144 हम गुना करेंगे तो 144 यूनिट आपका वैल्यू निकलेगा। ठीक है, जब आप इसको काटिएगा तो चलिए हम काटते हैं। सबसे पहले करते हैं 12 से काटते हैं। 12 12 44 से, इसको सुना ऊपर 2 को सुना दे दीजिए, फिर 12 दूनी 24, ठीक है, फिर 12 दूनी 24 105 है, 12 8 नहीं 12 नंबर
62 84, ठीक है, 62 96 बरनमा टोटल से बरनमा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 62 96, 105 से फिर 96 काटेंगे तो यहाँ फिर 9 6, तो 62 96, 288 आपका आया। जब 288 आया तो 4 दूनी 8, ये नहीं कटेगा। ऐसा करते हैं, इसको फिर से 12 से काटते हैं, तो 12 दूना 24, 12 चौक 48, 24 से ये कटेगा, काट के देखते हैं, 24 एकम 24, फिर आपका 8, 24 दूनी 84, नहीं 24 दूनी नहीं कटेगा, 4 दिया 12। तो ऐसा करते हैं, फिर से छोटा छोटा काटते हैं, 12 से फिर काटते हैं, 12 दूना 24, बढ़ती 36 नहीं, 12 दूना 24, 24 और 12 1 24 8 62 84, हाँ 12 दूना 24, ये हो गया, फिर ये भी कटेगा, तो 12 दूना 24, 8 4 12 62 84, 27 हो गया। और 2 से आप इसको 50 से काट दीजिए, जब आप इसको काटिएगा तो 27 गुना 50 आपका वैल्यू हो जाएगा, 7 25 35, 5 10 3 13, 1350 आपका आंसर आएगा। तो ये आपका 1350 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 357 क्या है, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 10 कुर्सियां खरीदना चाहता है, 10 कुर्सी का कुल मूल्य इतना रुपया, रहने दीजिए। सौदेबाजी में क्या हुआ कि दुकानदार प्रत्येक कुर्सी का मूल्य में 20% की कमी करने के लिए सहमत होता है, जिसके बाद व्यक्ति ने 10% कुर्सियां अधिक खरीदी, उसका खरीदा हुआ कुर्सी का मूल्य कितना है। कुछ नहीं, फालतू क्वेश्चन है। टोटल आपका कुल मूल्य कुर्सी का 4500 है, और ये कितना कुर्सी का है, 10 कुर्सी का, अभी रहने दीजिए, 10 ही कुर्सी खरीदना है उसको। सौदेबाजी में दुकानदार प्रत्येक कुर्सी के मूल्य में 20% का कमी कर दिया। जब 20% का कमी कर दिया तो वो क्या किया, सौदेबाजी में उसका सौदा 80% के हिसाब से लगा। अब क्या किया, दिमाग लगाया कि चलो भाई आप भैया पैसा कम कर दिए, कम करने के बाद चलिए हम आपसे 10% कुर्सी और लेंगे। तो 10% कुर्सी और लेंगे तो 110/100 होगा मूल्य कुर्सी टोटल अधिक। जब आप इसको निकालिएगा तो आपका आंसर डायरेक्ट फेंक देगा 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। 11 का मल्टीपल का आंसर 100% होना चाहिए, जो भी 11 का मल्टीपल है वही आंसर होगा। 3 2 6 3 9 नहीं, ये नहीं होगा। 6 3 9 हाँ ये हो सकता है, 4 1 हाँ, सिर्फ यही आपका 100% आंसर होगा, इसमें कोई दुराई नहीं है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 358 क्या है, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हुई, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 80 लाख है तो 3 वर्ष पूर्व क्या है और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या के बीच का अंतर। अब यहाँ पर क्या है कि आपको मान लीजिए x% जनसंख्या होगा, यदि शहर में प्रतिवर्ष यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 80 लाख हो तो 3 वर्ष पूर्व, मान लीजिए 3 वर्ष पूर्व आपका जनसंख्या x था, उसमें क्या है 20% की वृद्धि, इसका मतलब 120/100 आप लिख दिए, 6/5, 1 वर्ष 2 वर्ष फिर 3 वर्ष। तो वर्तमान जो है याद रखिए 3 साल पहले इतना था, अब वर्तमान कब करेंगे, जब इसको 6% की वृद्धि 20% की वृद्धि करेंगे 6/5, फिर 20% की वृद्धि करेंगे 6/5, 3 बार करेंगे, और यही वैल्यू आपका क्या दिया हुआ याद रखिएगा 80 लाख, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, 2 वर्ष यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 8 लाख है तो 3 वर्ष पूर्व की, तो ये आपका x का वैल्यू यही है 3 वर्ष पूर्व, और 2 वर्ष पूर्व की, तो आप 2 वर्ष पूर्व निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x का 6/5 फिर 6/5, तो x का 2 वर्ष बाद वर्तमान आ जाएगा, ये भी आपका 80 लाख के बराबर है। याद रखिएगा इसमें कोई दोबारा नहीं और कोई गलती भी नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, इसका वैल्यू, किसका, यहाँ पे आपका 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, और नहीं तो अगर ऐसा है तो आप कीजिए ऐसा क्या कि आप 80 लाख है टोटल आपके पास, 2 2 11,000 10,000 लाख 10 लाख, 80 लाख में 2 वर्ष माइनस 3 वर्ष करिएगा,
जब आप 2 वर्ष माइनस 3 वर्ष करिएगा तो 2 वर्ष का 25/36 हो जाएगा, और 3 वर्ष करिएगा तो 125/216 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कम जाएगा ना, ज़्यादा तो होगा नहीं क्योंकि पीछे जा रहे हैं। 6/5 के बजाय आप इसको छोड़िए, हालांकि इससे भी बन जाएगा लेकिन ये ज़्यादा अच्छा अप्रोच है। हालांकि आप पीछे जा रहे हैं ना, पीछे जा रहे हैं तो 6/5 आगे है वर्तमान में, पीछे जाने के लिए 5/6 करना पड़ेगा। तो ये 2 वर्ष के लिए 5/6 2 वर्ष के लिए, तो ये आपका इतना हो जाएगा। अब 5/6 आपका 3 वर्ष के लिए इतना हो जाएगा। आप इसको माइनस कीजिए, जो आप माइनस कीजिएगा वही आपका वैल्यू आएगा जब हम इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 3 3 6 गुना, इसको भी आप क्या करिए, इसको 6 से, कहने का मतलब है कि नीचे समान होने के लिए आपको ये 25 को 6 से गुना कर दीजिए और 36 को भी 6 से गुना कर दीजिए, माइनस कीजिए 125/216। जब आप इसको कीजिएगा, अभी फ़िलहाल इसको 80 लाख ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुना कीजिए, ये 6 के 36, 216, 6 पे 33, 6 दूनी 12, 130 माइनस 125/216। जब आप सोल्व कीजिएगा तो 80 लाख गुना 130 माइनस 125 आपका 5 हो जाएगा, 216। अगर और आपको काटना हो तो आप जो है इसको काट सकते हैं, जैसे कि ऐसा करिए, आप डायरेक्ट आप निकाल दीजिए, 8/40 हो ना, तो 0 0 इस तरह से जितना भी होगा आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, आपका आंसर डायरेक्ट आएगा। 216 से करेंगे तो 2 दूनी 4, नहीं 2 दूनी 4, 216 तो आ ही ऐसे ही है, गड़बड़ कहाँ है, ओह सॉरी, माइनस है तो 106 से गुना करेंगे तो 6 के 36, 4 18 3 1, ये 25 है, ये 125 है, 6 25 में की 3, 6 दूनी 12 3 100, तो ये तो 5 हो जाएगा, 5 तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 होगा तो 125, 130 माइनस 25, 5, 5/16, तो 8 दूनी 16, 4 2 1 से कटना चाहिए, तो बीच का अंतर पूछ रहा है, सही तो है, यहाँ आपका गड़बड़ है, ये 150 होगा भाई, 150 माइनस 125, ये 25 होगा। अब 25 अठे, 1 मिनट यहाँ काटिए, ये आपका ये नहीं होगा, 8 पे 40 मतलब 4, 8 दूनी 16, 4 बस 200, ये आपका 200 हो जाएगा। तो जितना भी चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे आपका 0 0 ही आने वाला है। 216 को अगर हम काटें तो 216 नामा हो जाएगा, स्टार्टिंग 9 से स्टार्ट हुआ तो आपका मल्टीपल 9 का स्टार्टिंग डिजिट होगा। एक व्यक्ति किसी विशेष कंपनी के शेयरों का क्रय विक्रय करते समय देखता है कि इसका मूल्य जो है पिछले दिन से 10% कम हो गया। अगले दिन वृद्धि की प्रत्याशा वह इसे अगले दिन के लिए रखता है, लेकिन शेयर के मूल्य पिछले दिन की तुलना में 8% और कम हो गया। फिर वह अपने शेयर बेचता है और उसे 12,420 प्राप्त होता है। यदि उसने इसे पिछले दिन बेचा होता तो वह कितना बचा सकता था? कुछ नहीं है, सिंपल है। मान लीजिए आपके पास पैसा था x, 10% का कमी हुआ तो 9/10, सॉरी 9/10 ही होगा। फिर अगला दिन संजोगवश 8% की कमी हुई, तो 8% की कमी हुई तो हुआ कितना? तो आपका 92/100, जिसके कारण वो टोटल पैसा उसको मिला कितना? 12,420। 4 2 6 2 8 1 9, 9 से कटेगा, 9 से काटने के बाद हम देखते हैं कि 9 एकम 9, 9 3 12, 9 3 27, 7 7 14, 9 8 72, 1380, 8 3 11 1 12 नहीं कटेगा, ये आपका 92 कट सकता है, देख लेते हैं। ये जो है आपका 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 ये जो है आपका 25 और कटेगा, हाँ 23 छक्के, ये 6 हो गया, x बराबर जो हो गया 25 छक्के 150 गुना 10 बराबर आपका कितना होगा? 1500। और याद रखिएगा 100 ना ये भी है, ये वाला, तो ये आपका ठीक है। जब आपको 15,000 हो गया, अब जो बोल रहा है वो लिखिए। कह रहा है कि यदि उसने इसे पिछले दिन बेचा होता, पिछले दिन बेचा होता
तो मान लीजिए x का मान 15,000 है। अगर वह उस दिन बेचा देता 10%, पिछले दिन से 10% की कमी हो गई, तो 10% की कमी हो गई तो 9/10 होगा। कैंसिल कीजिए, 15 9 35, 35 से 1 35 0 0 1000 13,500 की। तो बचत इसका कितना होता? तो आपका एक चीज़ और आपको निकालना पड़ेगा। ये जो है निकालना नहीं, ये आपका दिया हुआ है कि भैया 12,420 रुपया एक्चुअल में हमको मिला। अगर हमको इतना जिस दिन आपका 10% का कमी था उसी दिन हम पैसा निकालते, उसी दिन पैसा, तो हमको 13,500 रुपया मिलता। लेकिन हम लोग अगला दिन सोचे कि चलो भाई शेयर मार्केट का शेयर बढ़ेगा तो हमको पैसा मिलेगा, लेकिन नहीं हुआ। तो घाटा कितना हुआ? तो 13,500 माइनस 12,420 0.801। तो याद रखिए, तो वह 1,080 रुपया बचा लेता। कितना रुपया बचा लेता? 10,180 रुपया बचा लेता। तो यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 360 है कि ताश खेलते समय एक व्यक्ति अपने पैसे का 75% पहले राउंड में, शेष का 75% दूसरे राउंड में और शेष का 75% तीसरे राउंड में हार जाता है। यदि उसके पास 100 रुपया बचता है तो शुरू में उसके पास कितना पैसा होगा? कुछ नहीं है, सीधे वही वाला क्वेश्चन है। चैन रूल। 100 रुपया था तो वह अपने पैसे का 75% पहले राउंड में हार जाता है, तो बचता कितना है? 25%। अब कह रहा है कि शेष का 75% हार जाता है, फिर 75% फिर हार जाता है, तो बचाता कितना है? 25%, क्योंकि ये आपका शेष है। शेष का बचाता कितना है? 25%। फिर यदि शेष का 75% तीसरे राउंड में हार जाता है तो तीसरे राउंड में भी बचाता कितना है? 25%। तो एक्चुअल में बचाता कितना है? तो 100 बराबर आपका कितना हुआ? जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर आपका होगा 25 चौके 100, फिर 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 चौक 16 चौक 64, x बराबर आपका 6400 आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 361। एक आदमी अपने वेतन परिवार की निर्वाह व्यय खर्च जो है वेतन का 60% में खर्चा, परिवार पर जो है 60% खर्च करता है, और वह अपने वेतन में 30% और 60% की 2 वृद्धि प्राप्त करता है। यदि उसकी प्रारंभिक बचत से 250% बढ़ जाता है तो नया निर्वाह व्यय बढ़े हुए वेतन का कितना प्रतिशत है? कुछ नहीं है, सिंपल वे में याद रखिएगा कि आपका वृद्धि कितना हुआ है वेतन में? 30% प्लस 60%, ये पहले निकाल दीजिए, प्लस कंजुगेट छोटी 1800 बटा 100, इसका मतलब 6 9 9 98, 6 9 9 1 10, 108% का वृद्धि आपका वेतन में हुआ है। ये रहने दीजिए। आय जो है, आय बराबर होता है खर्च प्लस भोजोत्व बचत। तो आपका श्रम लागत कितना है? याद रखिएगा, श्रम लागत आपका 30 है। और आगे क्या लिखा है तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये कह रहा है कि कच्चे माल की लागत का 38%। तो कच्चे माल की लागत का 38%, तो कच्चा माल लागत 125 है, उसका 38% अगर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? आपका 47.5 हो जाएगा। ठीक है, ये और ये दोनों आपका हो गया। ठीक है, अब जो है आप इसको अगर जोड़िएगा तो ये अगर जोड़ते हैं तो कुल कितना हो गया? 130
और ये कितना हो जाएगा 5, फिर आपका कितना हो जाएगा 7 5 12, 4 2 6 1 7 और 172.5 130। खपत में कमी, खपत में कमी की बात करें तो बताइए कितनी कमी करनी होगी। कहने का मतलब कितनी कमी होगी, तो याद रखिए 172.5 माइनस 130/172.5 गुना 100 कीजिए। जब आप इसको निकालिएगा तो आपका वैल्यू होगा 0.5 2 4 42.5 172.5 गुना 100। कैंसिल 7 8 दूना 34, 2 तो होगा, 30 जो भी है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 1 7 2 5 4 2 5 0 0। ठीक है, तो 2 से अगर करिएगा तो 25 दूनी 50 और 7 8 दूना 34, 0 0 8 4 12, फिर 17 51, 17 चौक 68, 4 से कटेगा तो 24 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 24 तो होगा ही, ये 25 ही नहीं होगा, तो आंसर आपका लमसम 24.6% आएगा। याद रखिएगा, इजी क्वेश्चन था, आपको बस सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 364 क्या है कि भोजन कपड़े और मनोरंजन भोजन कपड़े और मनोरंजन पर एक परिवार 2 4 4 के अनुपात में खर्च करता है। आने वाला खर्च में क्या हुआ, भोजन की लागत में 10% गिरावट हुई, कपड़ों की लागत में 5% और मनोरंजन में 30%। याद रखिए कपड़ों में 5% की वृद्धि हुई और बाकी दोनों में गिरावट हुई, जैसे कि भोजन में 15% की आने वाले वर्षों में और मनोरंजन में 15%, लेकिन कपड़ा में 5% की वृद्धि हुई। तो कुल घरेलू व्यय में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। हम कहते हैं ये तुम्हारा भोजन है, ये तुम्हारा वस्त्र है, ये तुम्हारा मनोरंजन है। कुल माना जाए 100 यूनिट आपका खर्च किए होंगे। ठीक है, हम कह रहे हैं, लिखा हुआ है कि भैया 2:4:4 के खर्च किए, तो 2:4:4। क्यों ना हम इसको 20 40 और 40 लिख दें, ताकि हमें अगर सुनना नीचे आएगा तो ऊपर से कट जाएगा। अब क्या हुआ, अगला बार क्या हुआ, अगला साल ये पुराना है, नया साल आप क्या किए कि 10% कम कर दिए। तो जब आप 10% इसको कम कीजिएगा तो ये आपका 18 हो जाएगा। फिर इसमें आप 5% ये कपड़ा में वृद्धि कर दिए, तो 5% का वृद्धि किए तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 4 25 20 2 2 मतलब 42, ये आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है -15% का वृद्धि किए हैं, तो 15 चौके 60, 60 मतलब 6 और 40 - 6 आपका 34। अब आप ही बताइए कि ये जोड़ेंगे तो कुल आपका कितना हुआ, तो 8 2 10 4 14 और 4 3 7 1 8 1 9 94। तो ऊपर जो है आपका कितना था 100, कमी जो हुआ आपका खर्च में 94, तो बोल रहा है प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा, तो वृद्धि तो होगा नहीं, 6% की कमी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 365 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में क्या किया, उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल जो है प्रारंभिक पूंजी प्लस लाभ का 50% दान कर दिया। उन्होंने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई। वाह वाह। यदि 3 वर्ष के अंत में उसके पास इतना 1000 रुपया शेष बचता है, इसका बचाव करना है, तो उस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय कितनी प्रारंभिक राशि के साथ शुरू किया होगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, देखते हैं कि मान लिया जाए आपके पास x रुपया था, प्रारंभिक राशि खर्च किए होंगे x के साथ आप स्टार्ट किए होंगे पैसा।
उसमें क्या हुआ, आप 60% लाभ, पहले वर्ष में आप 60% लाभ अर्जित करते हैं। जब आप 60% लाभ अर्जित करते हैं तो इसका 50% आप क्या कर रहे हैं, दान में दे रहे हैं, तो आपके पास रहता कितना है, बचता कितना है, 50%। मेन सार आपका क्वेश्चन का यही था। और ये प्रक्रिया आप कितना दूसरे तीसरे साल भी दोहराते हैं। तो फर्स्ट साल ये हो गया, दूसरा साल भी यही प्रक्रिया दोहराइए, ठीक है, और तीसरा साल भी आप यही प्रक्रिया दोहराइए। दोहराने के बाद आपको पता चलता है कि भैया हमारे पास बचा कितना, 15,360। एक बटा दो। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर जो वैल्यू निकलेगा वो आप काटिए नहीं, बस 15,360 है। 60 है तो एक शून्य इधर दे दीजिए, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि क्वेश्चन हमको इजी सॉल्व करने के लिए। 16 16 16 नीचे में लिखती है 3 बार, 16 गुना 16 गुना 16। और कुछ है? हाँ नहीं, अब कुछ नहीं है। बाकी 100 जो है 1 2 और 2 तो नहीं, हाँ एक 100 यहाँ पर और होगा, ठीक है। तो 1 2 और 3 शून्य ऊपर दीजिए, ठीक है। 1 2 और 3 शून्य। याद रखिएगा ये जो 10 है ये इसी का है। और देखिए ना, तब डायरेक्ट आप इसको क्या करिएगा, 4 गुना 4 है, इसका मतलब ये 4 25 से कटेगा और ये 4 आपका 25 से कटेगा। ये भी आपका 4 गुना 4 है, तो ये 4 आपका 25 से कटेगा और ये 4 आपका किससे कटेगा, 4 तिया 12, 4 6 7 7 चौक 28, 12 12 हो गया, ठीक है। 3 छचा के 36, ठीक है। तो आपका क्या है 376। और तो नीचे कुछ है नहीं, 16 से करते हैं, 16 दूना 32, 32 32 5 नहीं कटेगा, कुछ गड़बड़ है। इसको और इजी वे में काटते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ आ जाएगा। रुकिए एक सेकेंड, ये जो है आपका फिर से लिख देते हैं, बराबर ये आपका 15,360 था। हम ऐसा करते हैं, पूरा काटते हैं, 5 दूनी और 2 8ही, ठीक है। तो 8/100, ये भी 8/100, ये भी 8/100 हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट में जो है ये 8/100 हो जाएगा x, ये भी 8/100। तो x बराबर 15,360 गुना 8/100 मतलब 100/8, 100/8 गुना 100/8। 8 8 64, 64 8 8 848, 512। 512 से अगर काटिएगा इसको तो अब क्या होगा इसका, 512 गुना 3, 512 गुना 3 करें, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 5 15, 1536 तो कटे 3, x बराबर आपका 30,000 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। चलिए।